जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और रेगुलर बेसिस पे हम इसके ऊपर लेक्चर्स जो हैं आपको जो डिलीवर करते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस एनी लीगल एक्टिविटी विद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी क्या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लीगल एक्टिविटी है, कोई लीगल सरगर्मी, कानूनी सरगर्मी जो पाकिस्तान के अंदर अलाउ है, वो हम सरगर्मी करें, वो एक्टिविटी हम करें और प्रॉफिट कमाएं, उसको कहते हैं जी बिजनेस। जो बिजनेस का वर्ड है वो निकला है जी बिजी से। बिजी मीन किसी चीज़ में मसरूफ रहना, अपने आप को उसके अंदर बिजी रहना। अब यहाँ पर वर्ड बिजनेस, बिजनेस मतलब अपने आप को इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर यानी ऐसी सरगर्मी के अंदर मसरूफ रखना जिससे आप पैसा कमा सकें। Okay, now structure of business. In business there are first of all one is sole trader business, second is partnership, third is company account. Now first of all we are going to discuss about sole proprietor. What is sole proprietorship business? A business in which there is only one owner and he run business and he is entitled to earn profit and he is sharing profit and loss. यानी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक बंदा होता है, वही प्रॉफिट कमाता है और जो भी लॉस होगा वही उसको बर्दाश्त करेगा। ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। जैसा कि हमारे आम जनरल बाजार के अंदर चले जाएं, जितनी भी शॉप्स हैं, स्टेशनरी शॉप्स हो गई हैं, बेकरी हो गई हैं और इस तरह आपके पेट्रोल पंप्स हो गए हैं, तो ये सारी एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब इसको जो बंदा कंट्रोल कर रहा होता है वो एक बंदा होता है, आगे इसने एम्प्लॉइज रखे होते हैं जो इसके बिहाफ के ऊपर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, उसके आगे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो मेन ऑनर होता है वो एक बंदा होता है। इस तरह के बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। एंड सेकंड इज पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से मुराद क्या है? जिसके अंदर पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप, सेकंड इज कॉल्ड बैंकिंग पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप कैसी है? जैसा कि कोई पेट्रोल पंप है तो उसके अंदर दो या तीन दोस्त मिल जाते हैं या कोई भाई मिल जाते हैं, तो वो उस पेट्रोल पंप को रन करते हैं, या कोई रिलेटिव्स मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस रन कर सकते हैं। जरूरी नहीं पेट्रोल पंप का ही बिजनेस हो, स्टेशनरी का भी हो सकता है, कोई किराना स्टोर का बिजनेस हो सकता है, या बड़े लेवल के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मिनिमम दो पार्टनर हो। और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो शर्त है वो ये है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप बिजनेस। सेकेंड टाइप इसकी है कि बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बैंक? बैंक जो होता है वो मनी का कारोबार करता है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच डील्स मनी, व्हिच रिसीव लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट and gives loan to needy people at high rate of interest. The difference between interest rate is an income of bank. यानी कि बैंक ज़र का कारोबार करता है। तो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर पैसा लिया जाता है और पैसा दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आ गई है पैसा लेना और पैसा देना, यानी फायदा क्या हुआ? यानी किसी से लोन लिया लो रेट पर और किसी को लोन दिया हाई रेट पर, और जो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट है वो इनकम है बैंक की। ऐसे बिजनेस को बैंकिंग बिजनेस कहते हैं। अब बैंकिंग बिजनेस के लिए शर्त क्या है? बैंकिंग बिजनेस के लिए जो शर्त है, इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर 10 मेंबर्स होते हैं। ऐसे बिजनेस को बैंकिंग पार्टनरशिप कहते हैं। तीसरी जो बिजनेस की टाइप है वो है कंपनी। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करता जाऊं, जो आपको सोल ट्रेडर बिजनेस है और पार्टनरशिप बिजनेस है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि यह रजिस्टर्ड बिजनेस हो। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जनरली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं आप इसे रजिस्टर कराएं। लेकिन जो कंपनी अकाउंट है जो कंपनी बिजनेस है वो आप रजिस्टर्ड कराएंगे। अब कंपनी पाकिस्तान के अंदर 1984 के मुताबिक रजिस्टर की जाती है। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं, कंपनी ऑर्डिनेंस 84 ये पहले चलता था। अब ये अमेंडमेंट्स जो आएंगे नहीं, उस अमेंडमेंट्स के मुताबिक आजकल जो चार कंपनीज जो रजिस्टर की जाती हैं वो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक की जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, वन इज प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड इज पब्लिक कंपनी। एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, वन इज कॉल्ड एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी एंड एमएमसी मल्टी मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी जब सोल ट्रेडर अपने आप को सेव करने के लिए एज ए कंपनी रजिस्टर्ड कराता है, दैट इज कॉल्ड एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी। और एमएमसी
मल्टी मेंबर कंपनी, जब कोई थोड़े से रिश्तेदार मिल जाते हैं, 3 4 5 बंदे मिल जाते हैं, या कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं, या कोई भी लोग मिल जाते हैं और वो कंपनी की सूरत अख्तियार कर देते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं एज ए कंपनी और उसके ऊपर काम करते हैं, जैसे प्लॉटिंग कर लेते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं या कोई भी किसी तरह का भी बिजनेस कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी मेंबर कंपनी। यहाँ पर एक बात याद रखें, सिंगल मेंबर कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो एक ऑनर होता है, आगे एम्प्लॉय रख सकता है 2 3 4 10 100 50 जितने भी रखना चाहे एम्प्लॉइज उसके आगे काम कर सकते हैं, लेकिन उसको जो मेन कंट्रोल होता है, मेन ऑनर होता है, वो एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल ऑनर। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एज ए कंपनी, दैट इज कॉल्ड सिंगल मेंबर कंपनी। ऑन द अदर साइड एमएमसी, मल्टी मेंबर कंपनी। मल्टी मेंबर कंपनी के लिए ये शर्त है, इसके अंदर कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम जो है 50 मेंबर्स होते हैं, यानी 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर वो 50 से ज्यादा होंगे तो वो लिस्टेड कंपनी बनेगी, उसको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये था जी प्राइवेट कंपनी। सेकंड है पब्लिक कंपनी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उन्हें पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है लिस्टेड कंपनी और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी से मुराद है जो SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्ट होती हैं, उनको कहते हैं लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी से मुराद वो कंपनीज हैं जो SECP की लिस्ट में नहीं है, उनको कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। यहाँ पर लिस्टेड कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मिनिमम ऑनर्स होते हैं वो 7 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, मैक्सिमम नो लिमिट, जितने मर्जी आते रहें। अब इसके जो 7 मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, मेन डायरेक्टर्स होते हैं। इन 7 में से जो लोग कंपनी को तश्कील देते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, उसका प्रोस्पेक्टस बनाते हैं या आर्टिकल बनाते हैं, वो 3 या 4 हो सकते हैं या 7 भी हो सकते हैं, उनको प्रोमोटर्स कहते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये लिस्टेड कंपनी के बारे में बात थी। अब है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं जी 3 और मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो कंपनी के ऑनर्स हो सकते हैं, वो कम से कम 3 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं होती है। अब एक और बात यहाँ पर मैं बताता जाऊं, शेयर्स कंपनी किस चीज के ऊपर चलती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या ना, ऑनर पैसा लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। पार्टनरशिप में जो पैसा लगाता है दैट इज आल्सो कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। लेकिन जो कंपनी के अंदर जो पैसा लगता है वो भी कैपिटल है, लेकिन उसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड, जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज कॉल्ड शेयर्स कैपिटल। यहां पर बात चलती है शेयर्स कैपिटल क्यों कहते हैं, यानी हर कैपिटल का शेयर, एक मेंबर का, दूसरे का, तीसरे का। फॉर एग्जांपल कंपनी में अगर 1000 शेयर इशू हुए हैं, 1000 लोगों ने शेयर खरीदे हैं, तो उनका जो 1000 शेयर इशू हुआ है ना, वो कहलाएगा 1000 शेयर का कैपिटल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट business structure, that is sole trader and partnership business and company business. Now students, learning outcome after this lecture, what you will gain? First of all, you can explain about business, you can explain about sole trader business, you can explain partnership business, you can explain company and types of companies. Thank you very much.